काश बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उन पे क्या जुल्म उस वक्त हुआ कुठवा में, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैं इसको बयान नहीं करना चाहता हूं। मुझे अफसोस उन लोगों का है जिन्होंने उस वक्त उसके अगेंस्ट बोला, प्रोजेक्ट किया, ये कहा कि साहब आपने गलत किया है, आज वही लोग उसका साथ दे रहे हैं। नहीं, लेकिन आप बात कीजिए फिर तो गुजरात में गोधरा की भी तो बात होती है, उसकी बात क्यों नहीं डीपीएपी करती है? गोधरा उधर नहीं जाना चाहता हूँ। लेट मी टॉक अबाउट माय स्टेट, माय पीपल, जहां जो आप रसाना की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड और मुझे इंग्लैंड तो गोधरा की बात क्यों नहीं कर रही है डीपीएपी? मुझे इंग्लैंड और अमेरिका की बात करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूँ। खुर्शीद साहब, आप डीपीएपी के ऑर्गेनाइजर भी हैं और एक सीनियर ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, और डीपीएपी जो है वो अब इलेक्शन लड़ रही है और जीएम सुरूड़ी आपके कैंडिडेट हैं उधमपुर पार्लियामेंट्री सीट से, जिसका हिस्सा किश्तवाड़ भी हैं। तो क्या बताएंगे आप अपनी पार्टी को लेकर, एक्टिविटीज़ को लेकर, और आप पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि आप मुस्लिम कम्युनिटी में जो है एज ए वोट कटर जो है वो जा रहे हैं ताकि बीजेपी को जो है वो मदद मिलेगी? देखिए, पहले तो मैं ये शुरुआत इस बात से करूंगा कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं, ख़ास तौर पे चनाब वैली, कि पहली बार जनाब जीएम सूरी साहब की शक्ल में हमें एक कैंडिडेट मिला है। इसके लिए हम सब चनाब वैली के, मैं समझता हूँ कि इवन कुठवा के, इवन हमारे उधमपुर के, और आज़ाद साहब और उसकी टीम के, जो उसकी बाज़ाब्ता एक कमेटी है, कंसल्टेटिव कमेटी, एडवाइजरी कमेटी जिसको आप कह सकते हैं, कि सूरी साहब को उन्हें जो है वो एक सिलेक्ट किया, नॉमिनेट किया, कि ताकि वो इस चुनाव वैली की ख़ास तौर पे रहनुमाई करें। देखिए, सियासत में अक्सर दिखने में आया है, और पहले भी मैं बता चुका हूँ, एलिगेशंस एक दूसरे के खिलाफ ये चलती रहेंगी, आगे भी बढ़ेंगी, ये कोई वो चीज़ नहीं है। हमारा एक अधिकार है लड़ने का, और खुशकिस्मती इस बात की है कि चुनाव वैली से पहली बार हमें कैंडिडेट मिला है। अगर हम पहले उधमपुर के या कुठवा के कैंडिडेट को कामयाब बनाते थे, आज तो अल्लाह का करम है, ये हम हमारे जो चुनाव वैली के, हमारे जो हिंदू मुस्लिम, हमारी जो अपनी बरादरी है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें तो कोई अपना आदमी मिला। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी तो चुनाव वैली से ही। देखिए साहब, जहां तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह का सवाल है, कोई शक नहीं है कि उसने 2 टेन्योर्स दिए। मैं उसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ। लोग तो आप जानते हैं कि पिछली बार भी जब वो यहाँ तशरीफ लाए तो किसी जर्नलिस्ट ने उससे सवाल किया था कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने किसी विलेज को अडॉप्ट किया था, लेकिन आपको कभी देखा ही नहीं। बातन जो भी विलेज उसने अडॉप्ट किया था, जब अडॉप्ट आप किसी को करते हो, इसका मतलब आप उसके कस्टोडियन हो, आप रखवाले हो, उसका देख रेख जो है वो करना आपका फर्ज है। फिर उनका क्या जवाब था कि भाई ठेकेदारों ने ये किया वो किया। मैं उस पर आना नहीं चाहता हूँ। लोग जो हैं वो बेस्ट जज हैं, वो अच्छा समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्योंकि मैं जो आपने कहा, शुक्र अल्लाह का, ईश्वर का, मैं एक ब्यूरोक्रेट भी रह चुका हूँ। बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स यहाँ हैं। जब आप स्टेट से कोई डीपीआर दिल्ली में भेजते हैं, अक्सर क्या होता है कि डीपीआर में जैसे स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी होती है, वो सैंक्शन करती है, सैंक्शन के करने के बाद वो दिल्ली चला जाता है। बट वी डोंट हैव एनीबॉडी फ्रॉम चुनाव वैली टू परस्यू आवर केसेस। मैं आपको एक बात बताऊं, यहां से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट दिल्ली चले गए हैं। यकीन जानिएगा, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भेजे, किस पार्टी ने भेजे, हमारे किश्तवाड़ की बदकिस्मती है कि उनको परस्यू करने वाला दिल्ली में कोई नहीं था। काश अगर परस्यू करने वाला होता तो यहां बहुत कुछ होना था, लेकिन नहीं हो पाया। अगर इस वक्त हमें चांस मिला है, मैं समझता हूं कि ये यहाँ के हिंदू मुसलमान की खुशकिस्मती है कि हमें एक ऐसा कैंडिडेट मिला है जिसकी तारीफ करना या बताना मेरे लिए काफी नहीं है। लोग बेहतर जानते हैं कि उसकी दौड़, उसकी पकड़, उसका काम उसने अपने वक्त में तो करके दिखाया, एज आर&बी मिनिस्टर करके दिखाया। आप सड़कें देखिए, आप बाकी चीजें देखिए, और उसके साथ साथ जहां आजाद साहब का आशीर्वाद हो, और आजाद साहब दिल्ली में थे, किस कदर उसने हमें मदद की। हर स्टेट के, मैं ये बताता हूं कि एक बार हमारी एक मीटिंग हुई, इस सिलसिले में बताना चाहता हूं, हम दिल्ली चले गए। मुझे याद आया कि आई वॉज डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी जम्मू, तमाम डायरेक्टर कश्मीर, कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी जम्मू, कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी श्रीनगर, कमिश्नर सेक्रेटरी सुरेश कुमार जी,
डिप्टी सीएम उसको ताराचंद जी थे, तो आजाद साहब के रिजल्ट पे हमारी मीटिंग हुई। जब हमारी मीटिंग वहां हुई तो हम इश्यूज को डिस्कस करने लगे कि हमारे इलाके कितने पिछड़े हुए हैं, हमें जो चाहिए था उसके साथ हमें साथ कितना जुल्म हुआ है, हमारे जो एवेन्यूज हैं, हमारे जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी इतनी जो है अल्लाह के फजलो करम से, ईश्वर के उस करम से कि इतनी चीजें यहाँ किश्तवाड़ में हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन बदकिस्मती आज आप देख लीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा प्रोजेक्ट है तो मुलाजिम कौन है? क्या सर? प्रोजेक्ट है तो मुलाजिम कौन है? मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं उसी चीज पे आना चाहता हूँ। आप डायरेक्टर लोकल बॉडीज भी ले रहे हैं, आप हमारे म्यूनसिपलिटी और बस स्टैंड की हालत देखिए। आप आजाद साहब की बात कर रहे हैं, जहां 5 मेडिकल कॉलेज दिए, किश्तवाड़ में 6 भी देते थे, तो कौन सा नुकसान होता है? किश्तवाड़ में आपका कैंसर अस्पताल दिया गया? नहीं, कैंसर हॉस्पिटल बना क्यों नहीं है? हर डिस्ट्रिक्ट में आप नहीं, आजाद साहब हेल्थ मिनिस्टर थे तो दे सकते थे ना। मैं उस चीज को डिफेंड नहीं करना चाहता हूँ। उसको डिस्ट्रिक्ट एक था और जो डिस्ट्रिक्ट उसने उसको दिया डिस्ट्रिक्ट डोडा को दिया, जबकि भद्रा वालों ने भी शुरू था। नहीं जनाब, तो उसकी अपनी कंसर्न जनाब वाली डिस्ट्रिक्ट उस वक्त अलग था किश्तवाड़। जनाब टाइम द डिस्ट्रिक्ट वाज वन, इट वाज अर्सुवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट। उस वक्त जो उसने किया, आई एम वेरी क्लियर अबाउट माय पॉइंट, उस वक्त जो उसने किया बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट डोडा उसने दिया। इवन भद्रा वाले उससे नाराज है। भद्रा वालों ने उसको ये कहा कि आपने हमें भद्रा में ये जो है आपने मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं दिया? यस वी हैव अगेन, हमारे पास ठीक है, इसमें आप सही कह रहे हैं कि हमें भी कॉलेज होना चाहिए था। इसके साथ साथ अगर उन्होंने दिया, हमें कैंसर अस्पताल दिया, लेकिन है कहाँ वो? किस्मती हमारी ये है कि उसके बाद उसको परस्यू करने वाला कोई नहीं था, उसका वाली वारस कोई नहीं था। नहीं, फिर मेडिकल कॉलेज को जनाब जब 5 मेडिकल कॉलेज को बने तो कैंसर हॉस्पिटल क्यों नहीं बना? देखिए साहब, उनको किसने फिर परस्यू किया? सवाल ये पैदा होता है, हो सकता है डोडा वालों ने अपने ढंग से परस्यू किया, किश्तवाड़ वालों ने नहीं किया। जो सुनने में आया, यहाँ किसी पता नहीं किसी जगह पे उन्होंने कैंसर अस्पताल की बुनियाद भी, जो प्रेजेंट ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है या डिस्पेंसेशन है, उन्होंने शुरुआत की उस चीज की कि साहब कैंसर अस्पताल यहाँ बने, लेकिन आज ये सुनने में आया कैंसर अस्पताल कहीं नहीं है। सवाल ये पैदा हो, आजाद साहब नहीं, आप डायरेक्टर थे UDISSMT का, क्या हुआ आपके दौर में? भद्रवा में UDISSMT जो है वो इम्प्लीमेंट हो गई, किश्तवाड़ में क्यों नहीं हुई? जबकि नक्शा किश्तवाड़ से ही उठाकर उधर लिया गया। ये देखिए मैं आपको बताऊं, ये चीज मैंने दिल्ली में भी आजाद साहब से डिस्कस किया, ये बात नहीं है। नहीं, किश्तवाड़ की DPR को ही रेप्लिकेट करके भद्रवा ने बनाया, उसको मिला, किश्तवाड़ को नहीं मिला। मेरे भाई आसान है, आई हैव अ लव फॉर किश्तवाड़, मरना जीना मेरे किश्तवाड़ में है, और इंशाल्लाह जो मैंने किश्तवाड़ में करके दिखाया है एज डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी जम्मू, वो सब यहाँ है, वो सब दिखता है। और इतना मैं आपको बताऊं, जैसे खस्ताला बस स्टैंड में दिख रही है, जो स्टेट लेवल सेक्शनिंग कमेटी है नाइगढ़ का, मैंने सेक्शन कराया है। आई एम द पर्सन हु गॉट इट सेक्शन। तो पानी कहाँ है? वी वांट, यार ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, मेरा काम तो सेक्शन कराना, मेरा काम तो दिल्ली से CP से क्लियर कराना, ये तो एक्शन का काम है, ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि किस ढंग से उसको चलाते हैं, किस ढंग से उसको बनाते हैं। और जब वो पैसा UDSMT में नहीं मिला, हियर वाज अ स्टेट टास्क फोर्स, सेंट्रल टास्क फोर्स यहाँ आई, जिसमें पवन कोतवाल जी एज ए डिविजनल कमीशन मेंबर सेक्रेटरी थे। हमारी उसके साथ बात हुई, हमने नाइगढ़ का इशू उठाया, उसको मैंने बताया कि सर देख लीजिए नाइगढ़ का क्लियर्स है, इसमें आपको दोबारा DPR बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये क्लियर है, ऑलरेडी इसका सैंक्शन हो चुका है, इसमें आपको फंडिंग की जरूरत है। और उसको जो फंडिंग थी 47.15 था, 47 करोड़ 15 लाख, मुझे अभी भी याद है। उसके बाद कास्ट एक्सक्यूशन हुई, फिर स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें 8-10 करोड़ रुपया दे दिया और वो चल पड़ा। अब ये सवाल करेंगे वो क्यों नहीं पानी है? अरे ये तो मेरा काम तो नहीं था। नहीं, बस स्टैंड मेरा काम था, पहली बात सुनिए, पहले मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ, मेरा काम था इसको क्लियर कराना, मैंने कर लिया। उसका काम है एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट करना, ये तो इनका काम है। उसके साथ असादाचन ऑफ डोडा हाउस है, वो भी मैंने करा लिया, दैट इज अगेन माय बेबी। 2004 में आवाज सेक्रेटरी SDA बट साहब, क्या आप ये मानते हो कि आजाद साहब को भद्रवा की तरफ ज्यादा लगाव था बनिस्बत किश्तवाड़ की तरफ? चीज बताइए आप, आज आजाद साहब के नाम पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, बताइएगा ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट एरिया। अगर उसने अपने इलाके के लिए कुछ किया, गुनाह तो नहीं किया। Why don't you ask this question to the representative of the Kishtwads? Where were they that time? Were not they in a position to protest against them? Tell them, come to the roads. Tell them कि हमारे इलाके में तरक्की क्यों नहीं हुई। वो क्यों सोए हुए? वो किस गफलत में बैठे हुए? यहाँ की भी चित, यहाँ भी की चित, इसके साथ भी इलेक्शन, इसके साथ भी इलेक्शन। हमारा किश्तवाड़ का बड़ा गिरफ्त किया ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स ने। मैं गवाह हूं इन चीजों का। जिसको स्टेट टास्क फोर्स यहाँ आई,
जैसे कोई पवन कोतवाल जी मेंबर सेक्रेटरी थे, उसे कोई सुनील जी भी वहीं थे, सजाद साहब भी नहीं थे, जबकि मैंने ये दोनों केस वहां प्रेजेंट किए। आई एम क्लियर अबाउट माई थिंग्स। ये हमारी बदकिस्मती है किश्तवाड़ की। मैं इतना बताऊं आपको साहब, हमने स्टेट लेवल सेक्शनिंग कमेटी में 2009 में कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट सेंक्शन कराए, उसके बाद किसी ने उसको परस्यू किया, आई वाज टेकन आउट and there was again a conspiracy against me as director of municipal body। नहीं, आजाद साहब ने फिर क्यों नहीं आवाज उठाई? चलो जी, सुनील जी और सजाद साहब सोए हुए थे। बिकॉज आई बिलोंग टू किश्तवाड़, आई हैव टू आस्क माय पीपल। मैंने आजाद साहब को तो वोट ही दिया था एमएलए, मैंने तो अपने लोगों को दिया, मैंने अपने लोगों से पूछना है, मैं उससे क्यों पूछूं? आज मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, या अगर आज लाल सिंह से हम सवाल ये पूछते हैं, लाल सिंह जी हमें बताइए, आप तो 10 साल पार्लियामेंट में रहे, खुदा के लिए एक चीज तो बताओ, तो आपने किश्तवाड़ के लिए क्या किया? यानी खुदा के लिए एक काम तो बताओ ना। किसी को गले लगाने से, तकरीरें करने से मैं पहाड़ों पे चलता हूं, आसमान पे चलता हूं, ये नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है। और मैं ये समझता हूं कि आने वाले पल में कि जैसे हालात हैं, फिर हम इसको किसी को कमलाइज करने की कोशिश करते हैं। कोई कहता जनाब मुसलमान उठा, हिंदू उठा, ये उठा, वो उठा। सी द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। अगर कोई अच्छा काम करता है, आप उसको आगे लाइए। मैं ये कहूंगा और वसूख से कहूंगा, हमारी खुशकिस्मती इस वक्त कि यहां से चुनाव वैली से हमें कोई कैंडिडेट मिला है, एंड हु इज एनर्जेटिक वन, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें चाहिए, हर हिंदू मुस्लिम को एक मौका मिला है कि दिल्ली में, कि पार्लियामेंट में जाकर कोई हमारी आवाज उठाने वाला हो। न सिर्फ आवाज उठाने वाला, जो हमारे प्रोजेक्ट्स टाइम टू टाइम यहां से दिल्ली चले गए हैं, उनको क्लियर करने के लिए हमें वो मदद मिल सकती है। ये मैं बताना चाहता हूं। दूसरा मैं कहना यह चाहता हूं कि ये चौधरी लाल सिंह जी के लिए मुझे उनका रिगार्ड है, मैंने उनको बहुत पहले भी देखा है। बदकिस्मती यह है कि हम लोग उन जख्मों को भूल जाते हैं। काश बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उन पे क्या जुल्म उस वक्त हुआ कुठवा में, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैं इसको बयान नहीं करना चाहता हूं। मुझे अफसोस उन लोगों का है जिन्होंने उस वक्त उसके अगेंस्ट बोला, प्रोजेक्ट किया, ये कहा कि साहब आपने गलत किया है, आज वही लोग उसका साथ दे रहे हैं। बहुत सारे यहाँ लोग नहीं, लेकिन आप बात कीजिए फिर तो गुजरात में गोधरा की भी तो बात होती है, उसकी बात क्यों नहीं डीपीएपी करती है? गोधरा उधर नहीं जाना चाहता हूँ। लेट मी टॉक अबाउट माय स्टेट, माय पीपल, जहां जो आप रसाना की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड और मुझे इंग्लैंड और गोधरा की बात क्यों नहीं कर रही है डीपीएपी? मुझे इंग्लैंड और अमेरिका की बात करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूँ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो जख्म मुझे अपने यहाँ अपने लगे। फिर तो मैं यूपी की बात करूंगा, फिर मैं वहां की भी बात करूं। मैं क्यों करूं? अरे मुझे तो पहले अपने घर का देखना है। मेरे घर में क्या है? मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जिन लोगों ने उसके खिलाफ बोला, आज वही कह रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों से यहां मिला, लेकिन लाल सिंह ने उस पर जो है वो एक्सप्लेनेशन दी है। कुछ कांग्रेस के मुझे मिले, कुछ एनसी के मुझे मिले, बहुत अच्छे लोग मिले। कोई ने मुझे कहा कि यार ये तो हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्या कि पार्टी हाईकमांड की तरफ से हमें आर्डर है, लेकिन मैं उन्हीं हाईकमांड से गुजारिश करना चाहता हूं कि खुदा के लिए आप ही तो लोग थे। किसी ने तो उसको एज ए मिनिस्टर उसको निकाल भी दिया था, और उसके बाद कहीं ने उसके खिलाफ ये जो है बहुत सारी चीजें बताई थी, इवन नेशनल लेवल पे उसके लाल सिंह ने उस वक्त उसको पीडीपी की साजिश बताया था, और बताया था कि वो नेगोशिएशन करने के लिए प्रोटेस्टरों के पास गए थे, उनको पार्टी के लोगों ने भेजा था ताकि वहां अमन रखा जाए। लेकिन उसको जो है वो पीडीपी ने सिचुएशन को कैश इन करने के लिए उसको बलि का बकरा बनाया गया, जबकि वो डिमांड कर रहे थे उसमें सीबीआई इंक्वायरी। देखिए मैं आपको बताऊं, जो लोग पकड़े गए हैं, इन्वॉल्व हैं, हमने वो भी देखे जिनको वो साथ लेकर जो है प्रोजेक्ट कर रहा था, उनकी बेगुनाही को पेश कर रहा था। ये हमारी बदकिस्मती है कि अब हम कहते हैं कि साहब वो मुझे इन्वॉल्व करना चाहता। नहीं, वो बोल रहे थे, वो उन्होंने बोला कि वो चाहते थे सही शख्स को सजा मिले। एक्सप्लेनेशन करना हर कोई कर सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट। साहब मैंने ये नहीं किया, मैंने जनाब गलत था, जनाब उसकी मेरे साथ मजबूरी थी, वो मुझे नहीं चाहता था क्योंकि मैं बड़ा डायनामिक था। मेरा ये नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ कोई चीज बोलूं, लेकिन जो अपनी आंखों से देखा, जो अपने हालात से देखा, मैं उसकी यही कोशिश करूंगा। आखिर पे मैं कहना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू गो इन दिस कंट्रोवर्सी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक मौका मिला है चुनाव वैली के हिंदू मुस्लिम्स को, हम इस मौके को हाथ से जाने न दें। इस मौके को हाथ से, हमेशा कभी उधमपुर, कभी कोठवा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी थे, ही हैज बीन माय डॉक्टर। मैं डायबिटिक हूं,
उससे पहले 2003 की बात है। पहले मेरा जो डॉक्टर था, डॉक्टर सजाद साहब थे, जिन्हें मुझे डायग्नोज किया मैं डायबिटिक हूँ। और जब मैं जम्मू चला गया, अवकाफ दफ्तर के सामने उसका बाकायदा क्लिनिक था। सवाल मुझे उससे कोई वो नहीं है, लेकिन आई हैव टू वरीड अबाउट माई पीपल, अबाउट माई एरिया। अगर यहाँ डेवलपमेंट नहीं होती तो क्यों नहीं होती है? जहां तक प्रोजेक्ट्स का सवाल है, आई एम वेरी मच क्लियर, अगर प्रोजेक्ट्स ये चल रहे हैं आज भी उसे ओम मेहता की देन है। नहीं वो तो दुरुस्त है, लेकिन जो चल रहे हैं ये बाकी चीजें। नहीं, आप मुझे बताइए ना कि कौन लगे हैं इनमें, एम्प्लॉइज कौन है जो प्रोजेक्ट में लगे हैं? कुछ तो लोकल भी लगे हैं। नहीं, कितने? 10,000 बताया जा रहा है। कोई नहीं है, यू कैन आस्क द एडमिनिस्ट्रेशन। आपके घर से कोई लगा? मेरे घर का कोई नहीं है। रणदीप जी, आपके घर से कोई लगा? देखिए मैडम, आपके घर से कोई लगा? बताएंगे अनिल जी, आपके घर से कोई लगा? अगर देखिए लगा होता तो मुझे उम्मीद और आशा थी आप ये सवाल नहीं करते जी, तभी तो मैं लगे कौन लोग हैं, किस तरह से लगाए गए हैं। और हमारा युवा आज भी बेरोजगार है, लोन लेकर के अपने कर्जों के बीच में दबा पड़ा हुआ है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे लगा कौन है और लग कौन रहे। जी खुर्शीद साहब। जी हाँ, ये मैं बताना चाहता था, इनसे भी आपने सुना, हम इसलिए आज ये जमा हुए थे कि मैं गुजारिश करूंगा अपने लोगों से, खा हिंदू हो या मुसलमान हो, इस चीज़ को सोचो कि अगर हमारी बेटी होती, हमारी बहन होती, तो उस वक्त हम पे क्या गुजरती। नंबर 1। अब कौन किस में एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्या दे रहा है, ये दूसरी बात है कि वो मुझे दबाव देना चाहता था, पार्टी से निकालना चाहता नहीं, लेकिन फिर ये उनकी बेबी है। पांच दंगे भी किश्तवाड़ में हुए, तो फिर उनकी भी बात करें ना आप। ये उनकी बेबी है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मेरा ये मकसद है कि अगर इस वक्त हमें मौका मिला है कि चिनाब वैली से फर्स्ट टाइम, मेरे ख्याल में जैसे हिस्ट्री कि पहली बार हमें कोई ऐसा आदमी मिला है जो एनर्जेटिक है, जो काम करने वाला है, बट नॉट टू सपोर्ट हिम। इस चीज को हम क्यों जाएं कि दिल्ली वाले हमें क्या कहेंगे, जम्मू वाले क्या हमें कहेंगे, पार्टी वाले क्या हमें कहेंगे। हमें अपने चुनाव वैली का, खास तौर पे किश्तवाड़ का सोचना है। अगर किश्तवाड़ का बंदा आज हमें मिला है, हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन आप चुनाव वैली के लोगों से वोट मांग रहे हैं, क्या कुठवा के लोगों से आप वोट नहीं मांगे? क्यों नहीं? उधमपुर के लोगों उनका भी ये प्रोजेक्ट करेगा, क्यों नहीं? उसमें क्या बात है? ही इज एन एनर्जेटिक पर्सन, ही इज ए पर्सन। आप खुद बताइए साहब, आसिफ साहब, आपने खुद देखा है, एज आर&बी मिनिस्टर आपने देखा है कितने रोड्स इसके टाइम में बने, कितनी बिल्डिंगें इसके टाइम में बनी। इसमें कोई, जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ही इज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई एम श्योर अबाउट इट। और मुझे पूरा यकीन है कि साहब अगर इसको ये चांस मिला और हम लोगों ने अल्लाह ईश्वर को मद्देनजर रखकर इसके हक में वोट दिया, और इंशाल्लाह ये जरूर कामयाब होगा। और आप देखेंगे ये चुनाव वैली के लिए बहुत अच्छा काम करके दिखाएगा। थैंक यू।